कभी कभी आसमान में उठती आग की लपटें केवल लकड़ी और पटाखों का दहन नहीं होता, वो होती है हमारे इतिहास की गूंज, वो होता है हमारे आत्मा का आईना। हर साल हम रावण का पुतला जलाते हैं, पर प्रश्न ये है, क्या हम सचमुच रावण को हराते हैं या केवल उसका बाहरी रूप चलाते हैं, जबकि उसके 10 सिर आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। विजयदशमी एक ऐसा पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि ये युद्ध केवल राम और रावण का नहीं था, ये युद्ध केवल त्रेता युग का नहीं था, ये युद्ध हर युग का है, ये युद्ध हर इंसान का है, ये युद्ध है अच्छाई और बुराई की। आज हम उसी पर्व की ओर लौटते हैं जिसने युगों से हमें एक ही संदेश दिया है कि बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य की ज्योति उसे भस्म कर देती है। यह है विजयदशमी, यह है अच्छाई की बुराई पर जीत। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वो एक महापंडित था, शिव भक्त था और अपार शक्ति का स्वामी था। लेकिन उसकी शक्ति अहंकार और वासना से जन्मी थी। जब रावण ने सीता का हरण किया तो ये केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, बल्कि धर्म पर अन्याय की चोट थी। वनवास में गए राम ने अपने धर्म और मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा और इसी का फलस्वरूप लंका की धरती पर हुआ वो महान युद्ध। रावण की सेना असीम थी, परंतु धर्म के साथ खड़े राम वानरों और भक्ति से परिपूर्ण हनुमान के साथ विजयी हुए। और आज जब हम रावण का पुतला जलाते हैं तो ये केवल एक दहन नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, लोभ और वासना को जलाने का भी संदेश है। लेकिन प्रश्न ये है कि असली रावण लंका में था या हमारे भीतर है। रावण के 10 सिर हमारी 10 कमजोरियों के प्रतीक हैं। काम यानी लस्ट, क्रोध यानी एंगर, मोह यानी अटैचमेंट, लोभ यानी ग्रीड, मद यानी प्राइड, मात्सर्य यानी एनवी या फिर जेलेसी, मानस यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, चित्त यानी विल और अहंकार यानी ईगो। हर साल हम रावण के पुतले को जलाते हैं, पर असली विजय तब होगी जब हम अपने अंदर के रावण को हराएंगे। और ये बात समझिए कि राम और लक्ष्मण हमारे सोच और विचार है, हनुमान हमारी भक्ति है और सीता हमारी निर्मल आत्मा है जिसे बंधनों से मुक्त करना है। विजयदशमी केवल राम की ही नहीं, बल्कि माता दुर्गा की भी विजय का दिन है। महिषासुर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक, देवताओं की शक्तियां मिलकर बनी दुर्गा और 9 रातों की युद्ध साधना के बाद 10वें दिन हुआ विजय का उदय। ये विजय हमें बताती है कि साहस और शक्ति के बिना बुराई का अंत संभव नहीं। राम की मर्यादा और दुर्गा की शक्ति यही इस पर्व को पूर्ण बनाते हैं। और आज नगर नगर और गांव गांव में जब रामलीला और दुर्गा पूजा होती है तो समाज एकजुट होकर ये घोषणा करता है कि हम असत्य को अस्वीकार करते हैं, हम बुराई के आगे नहीं झुकेंगे। आज भी हर युग का अपना रावण है, लेकिन विजयदशमी हमें आश्वासन देती है कि वो भी स्थायी नहीं। ये सबके भीतर रह रहे रावण के लिए चेतावनी है कि अहंकार का अंत निश्चित है। ये आम जन के लिए प्रेरणा है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, पर अंत में विजय सत्य की ही होगी। तो मित्रों, जब जब रावण का पुतला चलता है तो याद रखिए, असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब जब हम अपने भीतर के रावण को जलाएंगे तब तब हमारे जीवन में राम राज्य स्थापित होगा। और यही विजयदशमी का वास्तविक संदेश है, अच्छाई की बुराई पर जीत। जय हिंद, जय श्री राम।